नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 8 है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में बनता है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बी दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम क्षेत्र, सी सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, डी रेड बेसिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो बरमूडा त्रिभुज जो जिसे बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है। और दक्षिण पूर्व एशिया का अगर अफीम उत्पादन क्षेत्र देखा जाए तो इसे थाईलैंड म्यांमार के आसपास का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ अफीम का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। और सुदूर पूर्व के चावल का कटोरा म्यांमार का है। रेड बेसिन जो है वो चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी सिक्किम, डी केरल। तो जो लेप्चा जनजाति है वो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम में निवास करती है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है, झारखंड में बीरहोर, और इस तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? ऑप्शन ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका आंसर होगा अकबर। ऑप्शन सी सही है। तो लाल कलावंत से हिंदू की जो शिक्षा है वो अकबर ने ली थी। कहा जाता है कि अकबर खुद नगाड़ा बजाने में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वारंगल, बी उदयगिरी, सी नागलपुर, डी चंद्रगिरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागलपुर। कृष्णदेवराय जिन्होंने शासन किया था 1509 से 1529 के बीच, इन्होंने ये महान प्रशासक और सेना नायक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। और इन्होंने संगीत प्रेमी साहित्य में भी ये रुचि रखते थे, इसीलिए इन्होंने आमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने कई तालाबों मंडपों का भी निर्माण कराया है। और जो इन्होंने नगर बसाया है नागलपुर का, वो विजयनगर साम्राज्य के निकट ही बसाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1866 ईस्वी में, बी 1885 में, सी 1888 में, डी 1900 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो होगा वो 1866 में कई बार पूछा जा चुका है। देवबंद आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1866 में। ये मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने शुरू किया था। और यह जो आंदोलन है ये मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता और उनकी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता है? तो ऑप्शन ए है 1 माह के लिए, बी 6 माह के लिए, सी 3 माह के लिए, डी 1 वर्ष के लिए। तो जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जो आर्टिकल 249 के थ्रू अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं कि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित यह होना चाहिए। और राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में ऐसे विषय में संकल्प पारित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन ए 249, बी
253, सी 252, डी 250। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 253। 253 में बताया गया है कि अगर संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित कोई विषय है तो वो राज्य सूची के भी विषय में स्वयं कानून बना सकती है और ये लागू भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस के लिए? ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, बी विशेष सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, सी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, डी गोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए। तो जो आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। वायु की गति ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी विंडवेन। तो इसका आंसर जो होगा वो एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापते हैं, बैरोमीटर के द्वारा दाब मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? यहाँ पे मिर्च की तीक्ष्णता का कारण पूछा गया है। ए लाइकोपीन, बी कैप्साइसिन, सी कैरोटीन, डी एंथोसाइनिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्साइसिन। इसकी उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन आता है। लाइकोपीन टमाटर में लाल होने का रंग इसी की वजह से होता है, और प्याज में जो रेड या पिंक कलर आता है वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, और गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू किया है? करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में ये चर्चा में रहा था कि 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू किया था। तो ऑप्शन ए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बी नव साक्षरता अभियान, सी ग्रामीण साक्षरता अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी है नव साक्षरता अभियान। नव इसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीसी कैडेटों द्वारा तैयार राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में रचा गया है? ऑप्शन ए 19 भाषाओं में, बी 22 भाषा में, सी 20 भाषाओं में, डी 24 भाषाओं में। तो ये चर्चा में रहा था, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री इस समय, उन्होंने 22 भाषाओं में इसका शुभारंभ किया। 22 भाषाओं में राष्ट्रीय एकता गीत रचा गया एनसीसी कैडेटों द्वारा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस एंड होते हैं। अगर आपको हमारे दिए हुए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।